वज़ीर-ए-आज़म ने अयोध्या के दौरे पर रियासत को 15,700 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे का दिया तोहफा। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया इफ्तिताह। मुल्क को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ 2 नई अमृत भारत ट्रेनों की दी सौगात। वज़ीर-ए-आज़म ने महर्षि वाल्मीकि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का भी किया इफ्तिताह। अयोध्या के दौरे के दौरान पीएम ने अयोध्या के लोगों से किया खिताब। कहा, दुनिया 22 जनवरी के तारीखी लम्हे के लिए बेसब्री से कर रही है इंतजार। अयोध्या की कदीम शान को मौजूदा दौर से जोड़कर वापस लाने पर दिया जोर। कहा, आने वाले वक्त में अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरक्की को देगा सहमत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में पूज्य पूर्णी स्वामी स्मृति महोत्सव में की शिरकत। गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दफ्तर की नई इमारत का भी रखा संग बुनियाद। राजस्थान में भजनलाल शर्मा हुकूमत की काबीना में तोसी। राज्यवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीना और मदन दिलावर समेत कई एमएलए बने वजीर। मरकजी हुकूमत ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक इंतहा पसंद लखबीर सिंह लिंडा को UAPA एक्ट के तहत करार दिया दहशतगर्द। कनाडा में मुकीम लखबीर सिंह हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना साजिशों में रहा है मुलव्वस। विमेन क्रिकेट में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का किया फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेट पर बनाए 258 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अयोध्या में मुल्हका श्री राम मंदिर तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए 4 नई तामीर शुदा चौड़ी और खूबसूरत सड़कों रामपथ, भक्ति पथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का इफ्तिताह किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कई दीगर नए मंसूबों का इफ्तिताह किया और कई नए मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के काम और 5 पार्किंग और तिजारती सहूलियात से मुतालिक कामों का भी इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ अयोध्या की सकाफती विरसे को मजबूत करेंगे बल्कि रोजगार के मौके को भी फरोग देंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक जलसा आम से भी खिताब किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के अयोध्या के तज़किरे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में साइंस और त्याग के साथ शान और शौकत की बुलंदी रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की पुरानी शनाख्त को मौजूदा दौर से जोड़कर इसे वापस लाना होगा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। पीएम ने कहा कि एक वक्त था जब रामलला खेमे में थे। उन्होंने कहा कि आज न सिर्फ रामलला बल्कि मुल्क के 4 करोड़ गरीबों को भी मकान मिल गया है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं,
बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। पीएम ने कहा कि अयोध्या में मुनक्किद होने वाली तकरीब तरक्की और रिवायत का जश्न है। उन्होंने कहा कि अब यहां तरक्की और विरसे की शान और शौकत नजर आती है। भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। उन्होंने श्री राम मंदिर के फने तामीर की अक्कासी करने वाली टर्मिनल इमारत के अगले हिस्से का भी इफ्तिताह किया। अयोध्या में जदीद तरीन हवाई अड्डे का पहला मरहला 1450 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल की इमारत सालाना तकरीबन 10 लाख मुसाफिरों की खिदमत के लिए लैस होगी। खास बात यह है कि टर्मिनल की इमारत का आगे का हिस्सा अयोध्या में वाक़े श्री राम मंदिर के फने तामीर की अक्कासी करता है। टर्मिनल की इमारत के अंदरूनी हिस्सों को मुकामी आर्ट, पेंटिंग्स और फ्रेस्को से सजाया गया है, जिसमें श्री राम की जिंदगी को दिखाया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे की टर्मिनल इमारत मुख्तलिफ सहूलियात से आरास्ता है। हवाई अड्डा खित्ते में राब्ते को बेहतर बनाएगा। इस तरह इससे सियाहत, कारोबारी सरगर्मियों और रोजगार के मौके को फरोग मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा अयोध्या शहर को बाकी दुनिया से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश है। ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी एक अहम कामयाबी मानी जा रही है, जिसने यह ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया है। हमारे नामानिगार रवि धीमान ने अथॉरिटी के चेयरमैन संजीव कुमार से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में जानने की कोशिश की। हम इस वक्त महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। अयोध्या शहर का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं, जो चेयरमैन हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। संजीव जी, ये काफ़ी अहम दिन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए। हाँ जी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि अयोध्या धाम में ये नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश को समर्पित होगा। यह एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 20 महीने में पूरा किया। हमने मार्च 21 में इस पे काम शुरू किया था और आज हम दिसंबर 23 करीब 20 महीने के बाद इस एयरपोर्ट को देश को समर्पित कर पा रहे हैं। आज पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट भी शुरू हो जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश को समर्पित करने के बाद में। तो हमारे लिए ये एक आनंद का विषय है, ये हमारे लिए सम्मान का भी विषय है कि हमें चुना गया इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए और हम इसको बना पाए। संजीव जी, आगे चल के ये एंटिसिपेट किया जा रहा है रश काफ़ी बढ़ जाएगा, यहाँ पे काफ़ी डिवोटीज पिलग्रिम्स आएंगे, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? हाँ, जैसे हमने देखा कि अभी शुरुआती जो रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। आज से जैसे 2 फ्लाइट शुरू हो रही हैं और 10 जनवरी से रेगुलर इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। मुझे बताया गया है कि अकासा की फ़्लाइट भी जल्दी ही शुरू होगी। देश के बड़े बड़े शहरों से फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, तो मैं मानता हूं कि एयरलाइंस ने देखा होगा डिमांड, इसलिए फ़्लाइट शुरू कर रहे हैं।
तो अभी जो टर्मिनल बना है 6,500 स्क्वायर मीटर का ही है, लेकिन इसको हमने एंटिसिपेट करते हुए जो नेक्स्ट फेज है उसकी तैयारी कर ली है। प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और उसको मान्यता के लिए अप्रूवल प्रोसीजर में चल रहा है। उसमें हम 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल बनाएंगे। आज 8 विमानों को खड़ा करने की क्षमता इस एयरपोर्ट में है। जब नया फेज़ पूरा हो जाएगा तो उसमें 26 विमान खड़े हो सकेंगे और 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल मतलब करीब 60 लाख पैसेंजर दर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम उनको संभाल पाएंगे और 8 से 10 फ्लाइट 1 घंटे में हम सेवा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि बताया गया संजीव कुमार की तरफ से, अगर आने वाले दिनों में, सालों में, जैसा कि एंटिसिपेटेड है, जो यात्री हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती है, तो ये एयरपोर्ट भी अपने आप को उस काबिल बना लेगा उस समय तक कि बढ़ी हुई जो यात्रियों की संख्या है उसको हैंडल कर सके। कैमरामैन SP दुबे के साथ रवि धीमान, DD न्यूज़ अयोध्या। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रामनगरी अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन की तज़ीने नौ का इफ्तिताह किया, जो अयोध्या रेलवे स्टेशन का पहला मरहला है। इसे अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। इसे 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये 3 मंजिला जदीद रेलवे स्टेशन की इमारत तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा सामान की दुकानें, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, वेटिंग हॉल की सहूलत वगैरह मुसाफिरीन के लिए फराहम की गई हैं। ये रेलवे स्टेशन सबके लिए काबिल रसाई है और ये IGBC सर्टिफाइड ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जंक्शन पर एक तकरीब में सुपर फास्ट मुसाफिर ट्रेनों की नई ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 2 नई अमृत भारत ट्रेनें भी मुतारिफ की गईं, जो दरभंगा अयोध्या के दरमियान आनंद विहार टर्मिनल से चलेंगी, जिसका अमृत भारत एक्सप्रेस नाम रखा गया है। जबकि दूसरी अमृत भारत ट्रेन मालदा टाउन से सर एम विश्वेरिया टर्मिनस बेंगलुरु के दरमियान चलाई जाएंगी। अमृत भारत ट्रेन एक LHB पुश पुल ट्रेन है, जिसमें नॉन एयर कंडीशन कोचेस हैं और तेज़ रफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए इस ट्रेन के दोनों जानिब भी इंजन लगाए गए हैं। ये ट्रेन मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करेगी, जैसे खूबसूरत और पुरकशिश डिज़ाइन करदा सीटें, सामान के रखरखाव के लिए मुनासिब रैक्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, LED लाइट्स, CCTV, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह की सहूलियात से लैस होगी। और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, मंगलूर मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल में वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। और इससे पहले जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा देने अयोध्या पहुंचे, तो लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। PM के रोड शो में लोगों की बड़ी भीड़ देखी गई। भगवान श्री राम के शहर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आमद को लेकर लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश का माहौल देखा गया। लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म के काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका शानदार इस्तकबाल किया। जब PM का काफिला सड़क से गुजर रहा था, तो लोगों की बड़ी तादाद उनकी एक झलक देखने के लिए सड़क के किनारे बेताब खड़ी थी। रोड शो के जरिए मुल्क के सकाफती विरसे की झलक हर तरफ देखी गई। कई जगहों पर नारे लगाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान अज़ीमुश्शान अयोध्या की तामीर की झलक भी देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने अयोध्या दौरे के दौरान मीरा से मुलाकात की। मीरा ने मोदी हुकूमत की कई स्कीमों से फ़ायदा उठाया है। आज मीरा के पास अपना मुस्तकिल घर है, जो उसे PM आवास योजना के तहत मिला है। उसे उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिला। मीरा उज्ज्वला स्कीम के 10 करोड़वें इस्तिफादा कुनंदा हैं। PM मोदी ने मीरा की बनाई हुई चाय पी और घर वालों की खैरियत दरियाफ्त की। मीरा और उनके अहले खाना वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर बहुत खुश हैं। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने मीरा और उनके अहले खाना से बात की। हमारे साथ मौजूद हैं मीरा और सूरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की है। ये बताइए क्या कहा प्रधानमंत्री ने मीरा जब आप मिली?
उनने पूछा क्या क्या लाभ मिला है। मैंने कहा मुझे आवास मिल गया और क्या कहते हैं गैस भी मिल गया, पानी भी फ्री का मिल रहा है। अभी हम बोले कैसा फील हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा फील हो रहा है। बोले क्या क्या बनाई हो गैस पे। मैंने कहा कि दाल चावल सब्जी मैंने बनाया है। तो बोले और कुछ। मैंने कहा चाय आपके लिए बनाया है। तो क्या प्रधानमंत्री ने आपकी चाय पी जो आपने बनाई थी, जो नए गैस पर जो उज्ज्वला के तहत मिली है? जी मैंने चाय बनाया था, उनने पिया चाय, बोले बहुत मीठी है। मैंने कहा मैं मीठा ही बनाती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा चाय बहुत मीठी अच्छी है। जी बोले बहुत अच्छा है। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर? कभी सोचा था प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी? मैंने कभी नहीं सोचा था जी, बहुत खुशी मिली हमको जी। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के बारे में? बोले यही कहना चाहेंगे कि आप आए मेरे घर, बहुत अच्छा लगा हमें। और क्या बोले, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूरज, आपकी पत्नी को इतनी सारी चीजें मिली है, मुफ्त गैस कनेक्शन, आवास मिला है, आपसे भी कुछ कहा प्रधानमंत्री ने? क्या कहना चाहिए? पूछ रहे थे कि मतलब जो सुविधाएं मतलब है वो सब आपको लाभ मिला? तो हम बोले हाँ लाभ मिला। क्या क्या मिला लाभ? बोले आप आवास पहला नंबर तो मिला हमको, सबसे पहले आवास ही मिला था। फिर उसके बाद में और पूछे और क्या क्या मिला? तो हम बोले कि मतलब पानी भी फ्री में मिल रहा है, राशन फ्री में मिल ही रहा है, और उज्ज्वला गैस कनेक्शन अभी जल्दी मिला। बोले खुश हो, मतलब बहुत खुश हैं आपसे। बोले कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ के बोला कोई दिक्कत नहीं, आपसे हम बहुत खुश हैं। कभी सोचा था प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे आपसे? कभी नहीं सोचा था। ये तो ऐसे लग रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, अभी मैं नींद, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई हकीकत है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो सूरज और मीरा है, प्रधानमंत्री ने मुलाकात की अयोध्या दौरे पर, बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका कुशलक्षेम पूछा। बहुत प्रसन्न है कि सपने में नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे उनसे। उन्होंने बताया कि किस तरह से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो उज्ज्वला कनेक्शन हो या फिर आवास योजना हो, उसका लाभ मीरा और सूरज को मिला, इनके परिवार को मिला है। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने अयोध्या दौरे के दौरान लता मंगेशकर चौक पहुंचे। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा नस्ब की गई है, जिसका वजन 14 टन है। पीएम मोदी ने इस दौरान सबको मुबारकबाद दी। और आइए अब कुछ और खबरों की जानिब रुख करते हैं। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम अहमदाबाद के ज़ेर एहतमाम पूज्य पुरानी स्वामी स्मृति महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दफ्तर की नई इमारत का संग बुनियाद भी रखा। प्रोग्राम में अमित शाह ने श्री स्वामी नारायण फिरके की तारीफ करते हुए कहा कि गुलामी के दौर में भी उन्होंने लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली लाई है। पूरे देश भर में स्वामीनारायण के संतों ने संस्कार की ये सर्वाणी, संस्कार की ये नदी बहाना शुरू किया है, परंतु गुजरात इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को देश में हुआ है तो गुजरात में हुआ है। गुलामी के उस कालखंड में भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म से जुड़ा रहना, व्यसन मुक्ति, शिक्षा और परिवार को एक रखने के गतिविधियों से स्वामीनारायण संप्रदाय ने ढेर सारे लोगों के जीवन में दीप जलाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि हर बच्चा इस गुरुकुल से एक मुहिब्बे वतन और बेहतर शहरी बनकर निकलता है। तो ये गुरुकुल ने कई सारी सद्प्रवृत्तियों में अपना योगदान दिया है। व्यक्ति निर्माण की परंपरा को एक भी उपदेश का वाक्य बोले बगैर गुरुकुल ने आत्मसात किया है। एक बच्चा यहां से आता है, देशभक्त और विद्वान नागरिक बनकर वापिस जाता है समाज के अंदर। बच्चे के अंदर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, स्वामीनारायण संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय, ये सारे संस्कार तो सिंचित होते ही है, मगर मैं बेरोक टोक कह सकता हूं कि राजकोट गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा राष्ट्रभक्त बनकर भी निकलता है, राष्ट्रभक्त बनकर ही निकलता है। और राजस्थान में आज भजनलाल शर्मा काबीना की पहली तौसीक हुई।
राजधानी जयपुर में मुनक्किदा एक तकरीब में गवर्नर कलराज मिश्रा ने 25 एमएलए को ओहदे का हलफ दिलाया। इनमें से 15 काबीनी वुज़रा, 6 वुज़राए मुमलिकत आज़ादाना चार्ज के साथ और 4 एमएलए ने वज़ीर मुमलिकत के तौर पर हलफ लिया। सवाई माधोपुर के एमएलए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहले काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। बीजेपी एमएलए राज्यवर्धन राठौर, गजेंद्र सिंह खेमसर, सुरेश सिंह रावत, बाबूलाल खिराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत और अविनाश गहलोत ने भी काबीना के वुज़रा के तौर पर हलफ लिया। और हिंदुस्तानी निजात तामिलों ने श्रीलंका में अपने क़याम के 200 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके की याद में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में एक यादगारी टिकट जारी किया। Migrated to Sri Lanka at that point of time. And we all know that Britishers had their own intentions at that point of time. They had encouraged the Sri Lankans, the Tamilians, to migrate, to go to Sri Lanka, because they had started in the early 19th century, they had started the economic activities there. And they wanted people to work there in the fields. And at that point of time, the Britishers encouraged the Tamilians, our Indian origin Tamils who went there as working in the fields. और मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में हुकूमत हिंद के साल 2024 का कैलेंडर जारी किया। साल 2024 के कैलेंडर का थीम हमारा रेजोल्यूशन तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान रखा गया है। इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी हुकूमत के 10 साल की कामयाबियों को 2024 के कैलेंडर में मुरतब किया गया है। मोदी हुकूमत में अवामी खिदमत का जज्बा, साफ सुथरी और बदउनवानी से पाक हुकूमत तश्कील देना है, जो आज एक कामयाब हुकूमत साबित हो रही है। इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अवाम को आने वाले नए साल की सबको मुबारकबाद दी। तारीखें बदलती गई, महीने बीतते गए, कैलेंडर पर साल नए चढ़ते गए, पर जो बदला नहीं वह सेवा का हमारा भाव, दागदार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा, गरीब कल्याण की प्रतिज्ञा, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। तभी तो देश आज एक स्वर में बोलता है, भरोसा बरकरार, मोदी सरकार। जो कहा वो किया, जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया। हम सब के सामने एक बड़ी अवसर होता है कि अंग्रेजी नए वर्ष के लिए भारत सरकार का एनुअल कैलेंडर आपके सामने लेकर आएं और आप सभी का भारत सरकार के बहुप्रतीक्षित एनुअल कैलेंडर का लॉन्च समारोह में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से एक दिन के बाद अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पूरे विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सबको सन 2024 की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को पूछगछ के लिए सम्मन भेजा है। ये मामला रांची में जमीन की खरीदो फरोख्त में पाई जाने वाली बेजाब्तगियों से मुताल्लिक है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 2 दिन के अंदर हाजिर होने को कहा है और कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी के जरिए भेजा गया ये 7वां सम्मन है। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज मुंबई में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेट पर 258 रन बनाए हैं। जवाब में भारत ने अब तक बगैर विकेट खोए 37 रन बना लिए हैं। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।